नमस्कार दोस्तों, आगे के एपिसोड में आपका स्वागत है। श्री बहारमल खुशहालानी चुरू, स्वामी जी का सर्ववासी श्रद्धालु। मैं सन 1917 से 1931 तक शहदादपुर सिंध में प्रधान अध्यापक था तथा वहां की सेवा मंडली का प्रेसिडेंट था। वहां बाबा सन्मुखदास व बाबा मेलाप सिंह के दरबार में सत्संग होता रहता था। वहां कई बड़े बड़े संत महात्मा आते रहते थे। वहां पर ही स्वामी जी का दर्शन हुआ था। 1964 में अजमेर में उनका दर्शन हुआ, परंतु उनके साथ वार्तालाप नहीं हो सका। शास्त्रों में बताए अनुसार ऋषि मुनियों में जो लक्षण होने चाहिए वे इस घोर कलयुग के दौर में स्वामी जी में हैं। पारसी में कहा गया है कि करदन गफ्तन फर्क दारत, अर्थात कथनी व करनी में काफी फर्क है, परंतु स्वामी जी को कहते थे उसके अनुसार स्वयं करके दिखाते थे। ब्रह्मचर्य का पालन करना, मन वचन कर्म में सत्य रहना, सादगी पूर्ण खाना, सादगी से रहना, साफ और सत्य बोलना तथा नशीली चीजों बीड़ी, तंबाकू, पान सुपारी, चाय, कॉफी, भांग, शराब, अफीम आदि से दूर रहकर दूसरों को भी उनसे दूर रहने की हिदायतें देते थे। सादगी भरा विष्णु भोजन, सात्विकी दूध, मक्खन आदि कुदरती सब्जियां खाने के लिए समझाते थे। गीता में बताए अनुसार राजसी तामसी भोजन ना खाने हेतु समझाते रहते थे। कृष्ण भगवान की भांति गौरक्षक हैं तथा उनके लिए गौशालाएं खुलवा रहे हैं। स्वस्थ रहने के लिए अखाड़े व कसरतशालाएं खुलवा रहे हैं। समझाते हैं कि नारी निरादर न करियो, नारी नर जी जान, नारी नर पैदा करे ध्रुव प्रहलाद समान। बच्चों के लिए कहते थे कि बच्चे हैं मूंछों के बालों जैसे, जिस और मोड़ो वैसे हो जाए। आज का बच्चा कल का पिता है, अतः बच्चे सुधरे तो मानव जगत सुधर गया। जैसा संग वैसा रंग होगा, अतः बच्चों को अच्छी संगत करने हेतु हिदायतें देते हैं। मैं तो कहता हूँ कि स्वामी लीलाशाह जी कृष्ण का अवतार लेकर लीलाएं कर रहे हैं। बाल ब्रह्मचारी है, सन 1964 में लिखा हुआ। धन्यवाद।